थे पहले जो हमारे यहाँ मैच होते थे उसकी कमेंट्री आती थी रेडियो पे। काफ़ी पहले शुरू किया था जब इतना क्रिकेट खेला भी नहीं जाता था, तब से हम क्रिकेट खेलते थे। बहुत कम लोग जानते थे क्रिकेट के बारे में और लोग ये कहते थे ये क्या करते हैं, डंडे से इस तरीके से खेलते हैं। समी जो है रोज़ डेली 4 बजे ट्रेनिंग उसके लिए चला जाता था, कोचिंग करने के लिए वहाँ पर। जो थोड़ी बहुत कमी होगी उसके अंदर, वैसे कमी उसके अंदर कोई नहीं थी। बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर था वो पहले से ही। भारतीय क्रिकेट टीम अब वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में भारत ने 70 रनों के अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन इस पूरी जीत में एक खिलाड़ी जो सितारा बनकर चमका, उसका नाम था मोहम्मद शमी। भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने जहां अपनी गेंद से धुआंधार विकेट लिए, तो वहीं उनकी इस सफलता पर उनके अमरोहा वाले घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यूपी तक की टीम मोहम्मद शमी के घर पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई शमी के पिता के साथी से। वही साथी जो शमी के पिता के साथ क्रिकेट खेला करते थे। इनसे खास बातचीत में पता चला कि मोहम्मद शमी के पिता तब से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जब से इस खेल के बारे में किसी को ठीक से मालूम भी नहीं था। शमी के पिता ने रेडियो पर कमेंट्री सुनते सुनते क्रिकेट खेलना शुरू किया था। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं सहसपुर अलीनगर गांव में, जहां मोहम्मद शमी के पिता के साथी जो उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, वो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सिबते आलम मोहन हुसैन है। सिप्ते साहब, कब आपने जो क्रिकेट खेलना शुरू किया? काफ़ी पहले शुरू किया था जब इतना क्रिकेट खेला भी नहीं जाता था, तब से हम क्रिकेट खेलते थे। बहुत कम लोग जानते थे क्रिकेट के बारे में और लोग ये कहते थे ये क्या करते हैं, डंडे से इस तरीके से खेलते हैं। तो तौसीफ भाई जो थे ये ज़्यादा इसमें दिलचस्पी रखते थे, तो उन्होंने ही इसको बढ़ावा दिया था ज़्यादा। तो सीखा कहाँ से आप लोगों ने ये खेल? हमने अपने यहीं से सीखा, रेडियो पे मतलब कमेंट्री सुनते थे पहले जो हमारे यहाँ मैच होते थे उसकी कमेंट्री आती थी रेडियो पे, उससे सीखा हमने। फिर उसके बाद खेल का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? खेल का सिलसिला सब लोगों ने 10-15 लोगों ने हमने इकट्ठे हो गए और मैच खेलने शुरू कर दिए। ये तो उसमें दिलचस्पी बढ़ती चली गई, लोग बढ़ते चले गए इसी तरीके से। तो कौन खेलता था आपके साथ में शमी के परिवार? शमी के परिवार से मोहम्मद शमी के अंकल थे, मोहम्मद शमी के फादर थे और उनके तेरे चचेरे भाई थे। तो कौन बढ़िया खेल खेलता था पूरे परिवार में? परिवार में सबसे अच्छे तो तौसीफ भाई खेलते थे जो शमी के पिता थे, और फिर परवेज आलम थे किन्हीं के परिवार से, एक वैद भाई थे जो इस टाइम वकालत करते हैं वो लखनऊ में। तौसीफ जो शमी के पिता, जी, अच्छा खेल खेलते थे। बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर थे वो। अच्छा। हाँ, फास्ट बॉलर थे और बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन रहता था उनका। फिर शमी की शुरुआत कैसे हुई? शमी की शुरुआत ऐसे हुई, छोटा सा बच्चा था ये, हमारा मैच देखने को आता था साथ में ही, जैसे बच्चे अपने बाप के साथ आ जाते हैं तो ये आन के बैठ जाता था। अब ये अपने आप ही उठ के गेंद वेंद फील्डिंग करनी शुरू कर दी इसने। बाउंड्री पे जैसे गेंद जाती थी तो अब ये तेजी से बहुत भागता था, तो फिर इसको भी शामिल कर लिया हमने। जैसे कमी होती थी खिलाड़ी की, पूरे ना थे, तो इसको भी खड़ा कर लिया करते थे हम। ये बैटिंग तो कम कराते थे हम इससे, या स्पिन गेंदबाजी खिलाते थे इसको, लेकिन फील्डिंग ज़्यादा कराते थे इससे। फिर उसके बाद जब ये क्या उम्र रही होगी उस समय इसकी? उस समय इसकी 10-12 वर्ष की उम्र होगी लगभग। फिर ये खेलना कब से शुरू किया इसने? उसके करीब तकरीबन 5-7 साल के बाद में। तो किस तरह का खेल था जो जब शमी खेलता था? गेंदबाजी इसकी अच्छी होती थी या ये बैटिंग अच्छी होती? मोहम्मद शामी जो है हर चीज़ में परफेक्ट था। आप गेंदबाजी करा लो, फील्डिंग करा लो, बैटिंग करा लो, आप वो कीपरी भी कर लेता था। ये कीपिंग भी बहुत बेहतरीन करता है ये, अगर कराई जाती इसको। लेकिन इसको जो है वहाँ काम जो बॉलिंग का दिया गया तो उसी के ऊपर रखा गया इसको, लेकिन ये ऑलराउंडर था हर चीज़ में। तो शमी इस गांव से सहसपुर अलीनगर से चल के कैसे पहुंचा भारतीय टीम तक? देखिए, सहसपुर नगर से ये हम छोटे छोटे टूर्नामेंट खेलने जाते थे आस पड़ोस के गाँव में। वो पर्चे बांटे करते थे कि भाई हमारे यहाँ टूर्नामेंट है, आप भी आइए, और वो फ्री टूर्नामेंट होते थे कि ऐसा नहीं कोई पैसे का या किसी तरह का या किसी लालच का हो। उसमें ट्रॉफी दी जाती थी सिर्फ, वही जो छोटी छोटी ट्रॉफी होती हैं
उसके टूर्नामेंट होते थे, उसमें एंट्री फीस भी रखी जाती थी थोड़ी बहुत, 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए, बस इससे ज़्यादा का नहीं होता था वो। फिर उसके बाद कहाँ से कोचिंग ली इसने, समी ने? कोचिंग तो अपने यहाँ ही उसने मेहनत बहुत की, और कमी कोई होती थी तो उसको हम और तोसीफ भाई जो है इसकी दूर करा देते थे। जैसे कहीं किसी जगह गलत गेंदबाजी कर रहा है, कुछ कर रहा है ये, तो उसको हम समझा देते बराबर में खड़े हो गए कि इस तरीके से गेंद डालो। तो अब भी आप खेलते हैं? जी, मैं अब खेल तो नहीं पाता, लेकिन मैं बच्चों को खिलाता हूँ इनको, अच्छा। और छोटे बच्चे हैं इनको खिलाता हूँ। अपने ही गांव में? जी, अपने ही गाँव में स्टेडियम है ना, ये एक अपना निजी है जहाँ पे हम सभी ये खेलते थे, जहाँ से समी खेल के गया है, वो अपनी ज़मीन है हमारी खुद की। वहाँ जो स्टेडियम बना रखा था हमने, और उसको ईडन गार्डन कहते थे हम। दोनों तरफ से बाग हैं उसके, समझे। कब्रिस्तान है हमारे अपने निजी, उससे नीचे को ज़मीन पड़ी खाली हमारी, वहाँ पे मैच करा देते। अच्छा। तो ईडन गार्डन से शुरुआत हुई है समी की। अब भारतीय टीम में खेल रहे हैं जी, तो तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो ऐसे हुई थी। मुरादाबाद में एक वो थे MP के इलेक्शन लड़ रहे थे, राजा राम सैनी, उनकी दुकान है दूध की वहाँ पे, हैं चौराहे पे, कपूर कंपनी के उस जगह पे हमारा भी दूध जाता था, हम डेयरी उद्योग का काम करते हैं। तो उसने कहा एक दिन हमसे, उसके भाई ने, कि भाई तुम्हारे यहाँ टीम बहुत अच्छी खेलती है, मैंने सुना है, कि तुम हमारी टीम से मैच करा दो उनका। तो हम बोले ठीक है, हम बात कर लें लड़कों से, जिस दिन फ्री होंगे हम आ जाएंगे। हमने एक ट्रैक्टर ट्राली बुक करके और उसको टीम को हम ले गए वहाँ खेलने के लिए। 2 मैच खेले हम, दोनों के दोनों हमने जीत लिए वो, क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलर थे सारे के सारे, उन पे थे स्पिनर, और पड़ोसी लोगों के घरों में छक्के चौके इतने लंबे गए कि उनके शीशे टूट गए थे। अब वो लड़े आन के उनसे, तो हम बोले भाई ये लाए हम अब खेलने के लिए, छोटा स्टेडियम, वो बड़ा नहीं है, वो रेलवे का स्टेडियम है। तो वो उन्होंने अपना जैसे भी किया उनसे मसला। बहरहाल हमसे जब शाम हो गई तो हम बोले अब हम चल रहे हैं। तो ना अब अगला मैच कब करोगे, कि हमने कही भाई देखो हम बताएंगे टाइम निकलने के बाद में, टाइम निकालेंगे तो लेकर आएंगे। तो हम जो थे उसको वापस आगे लेके टीम अपनी, फिर तीसरे रोज को हम गए फिर से खेलने। तो वहाँ रेलवे के स्टेडियम में उनका रेलवे वालों का ही मैच चल रहा था, इसलिए अब वो बोले ना भाई रेलवे का मैच चल रहा है, यहाँ नहीं हो पाएगा, तो चलो सोनकपुर स्टेडियम चलते हैं। वहाँ पे जो है जब हम वहाँ पहुँचे तो उस जगह पर टूर्नामेंट चल रहे थे और छोटे छोटे। तो वो हमने जब कहा कि भाई हमारा मैच होना है, तुम इतनी देर को रुक जाओ या साइड में खेल लो जाके, काफ़ी बड़ा मैदान है वो। तो वहाँ पे जो है उन्होंने मान गए, वो खेलने वाले जो मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं सभी खेलने वाले जो होते हैं। तो वो बोले आप इधर को खेल लो, हम इधर खेल लेते हैं। वहाँ पे हमारा मैच हुआ, तो उस टाइम पे ही ये बदरुद्दीन कोच जो है सर जी, इस टाइम ये वहाँ घूम रहे थे वैसे ही। अब ये जब देखा इनका मैच हो रहा, तो वो जब गेंदबाजी और वो होती हुई देखी उन्होंने, तो उधर टहलते हुए आगे, और उन्होंने मैच देखा वो पूरा जो हुआ, हमारा मैच जीत गए हम उनसे वो भी। तब ये हमारे पास आए और इन्होंने पूछी भाई कहाँ के रहने वाले हो और कैसे कैसे है, कहाँ से की टीम है आपकी। हमने बताया जी हमारी टीम जो सैंसपुर नगर की है, जो मुरादाबाद और अमरोहा के दोनों के बीच में पड़ती है ये, मतलब बॉर्डर पे दोनों के। कहना ठीक है ना, लड़के तो आपके अच्छे खेलते हैं भाई। तो उसी भाई से बात हुई थी इस बारे में, बोले ठीक है, हाँ ये काफ़ी मेहनत करते हैं हम इनके साथ, इसलिए ये अच्छा खेलते हैं, सभी बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई यार एक लड़के की ज़रूरत है हमें, तो वो अगर यहाँ रोज़ कोचिंग करने के लिए आ जाए तो समी से बात की उन्होंने। समी जो है रोज़ डेली 4 बजे ट्रेनिंग उसके लिए चला जाता था, कोचिंग करने के लिए वहाँ पे। जो थोड़ी बहुत कमी होगी उसके अंदर, वैसे कमी उसके अंदर कोई नहीं थी, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर था वो पहले से ही। फिर भी जब दूसरे की देख रेख में जब होता है तो जो कमी होती है वो दूर हो जाती है। तब वहीं से कोलकाता का कोई सिलसिला बन गया और वो कोलकाता चले गए, और वहाँ जाने के बाद में आपके सामने है सब। अब जो समी का प्रदर्शन है इन मैचों में, तो उसे किस तरह से देखते हैं? आजकल के मैचों में दिन ब दिन बेहतरीन प्रदर्शन होता चला जा रहा है। जो पहले था वो आज और बेहतर है। आपसे पहले भी आप मेरी बात हुई थी, तब मैंने बतलाया था कि 5 या उससे ज़्यादा विकेट लेगा वो। सेमीफाइनल की बात थी, कल
हुई थी बात ये, तो वो 7 विकेट लेके दिखाए थे उसने। अच्छा, पहले से आपने दावा किया था कि वो इतने विकेट लेगा, जी, तो ये कैसे हुआ? ये हमें भरोसा था ना उसके ऊपर पूरी तरीके से ये उम्मीद रहती है हमें कि ये लड़का इस काम को कर सकता है, और उसने करके दिखाया। और कई मैच से किया है उसने। अभी भी देखो कि 1-2 नहीं, कई मैच सेमीफाइनल के खेले हैं, उनमें सब में हर एक में प्रदर्शन बेहतरीन किया उसने। तो अब आने वाले जो फाइनल मैच में क्या रहेगा? इंशाल्लाह फाइनल मैच इंडिया की टीम जीतेगी और शमी का प्रदर्शन पहले से भी कहीं बेहतर होगा। अमरोहा से BS आर्या की रिपोर्ट, यूपी तक।